दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो कि पेपर हुआ था 24/9/2018 का 12:30 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, टेस्ट टाइम है और ये टेस्ट डेट है 24/9/2018 का। ये ग्रुप डी का पेपर है। ठीक है, और ये आने वाले समय में जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपके लिए बहुत लाभकारी होगा दोस्तों, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए इस वीडियो को कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न है और 4 कथन है, तो उसमें निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक प्राप्त होता है। मतलब ये होता है ना कि ये जो क्वेश्चन होता है इसी क्वेश्चन के आधार पर ये जो कथन होता है तो कथन को देखना होता है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि विभिन्न आकार व रंगों के 10 गेंदें हैं। हरी, पीली, नीली, लाल और गुलाबी एक ही रंग की गेंदों का आकार एक समान है। क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है कि 10 गेंद है, तो इसमें हो सकता है कि 3 लाल गेंदें हो, 2 हरी गेंदों से बड़ी हैं, या यह भी हो सकता है कि 2 गुलाबी गेंदें हैं जो सबसे बड़ी हैं, या 2 नीली गेंद हैं जो सबसे बड़ी हैं, हरी पीली से बड़ी हैं। ये चारों कथन मतलब कि पर्याप्त लग रहे हैं क्वेश्चन देने के लिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा होगा कि सभी कथन एक साथ पर्याप्त हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि 2 तर्कों के साथ एक प्रश्न दिया गया है। निर्णय ले कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। तो देखिए क्या है तर्क, क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका से जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो तर्क इसका क्या है कि हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। ठीक है, नहीं, ये आम जनता के लिए सस्ती नहीं है। तो देखिए ये सौर ऊर्जा की बात हो रहा है, तो ये तो स्पष्ट है कि हाँ यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें केवल तर्क एक मजबूत है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि किसका विकास 5000 BCE से मालावा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। तो ये किसका प्रसार हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। और देखिए जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए उसको रोक करके आप शुरू से लेकर अंत तक उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा कि यदि LIME को एक कोड के रूप में 129135 लिखा जाता है तो ऑरेंज के लिए कोड क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हो जाएगा दूसरा 15/18/11/475। हम आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, रीजनिंग ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट का वो फोल्डर है, उसमें हम रीजनिंग के सभी क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे का अगर 5वां क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये भी कथन निष्कर्ष से है। कथन में है मृणाल के एक मित्र ने कहा मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। तो निष्कर्ष में क्या निकलता है कि मृणाल चिड़ियाघर गया था। मित्र एक जीव विज्ञानी है, नहीं, ये तो स्पष्ट नहीं है कि मित्र एक जीव विज्ञानी है, लेकिन मृणाल चिड़ियाघर गया था, इसीलिए तो मृणाल के मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। तो वो जाएगा तभी तो वो बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि M का विवाह समारोह में Y से मिलता है। Y M के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है, तो M Y का क्या है। तो देखिए इसमें मौसेरा भाई, चचेरा भाई या भाई बहन, तीनों में से जो भी आएगा वो ऑप्शन में पहला होगा, वो सही होगा। ठीक है, और रह गया रिलेशन संबंधी, तो वो भी हम रीजनिंग करा चुके हैं दोस्तों, जाकर के देख लेना किस प्रकार से ये रिलेशन का जल्दी से जल्दी ट्रिक से हम कर सकते हैं दोस्तों हल। आगे क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो दाब के। ठीक है, गैस की मात्रा दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे अगर क्वेश्चन का बात करें तो देखिए ये सरलीकरण से है कि 7/11 + 8/17 - 1/13 × 286/11। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इसको हल कर लेना। ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अगर हल करने लगे तो ज़्यादा समय बीत जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन हल करने में जानते ही है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर होने लगे। ठीक है, तो इसको हल करके देख लेना, ये तीसरा ऑप्शन सही है। ये देखते जाना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करें, देखिए यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें दुगना अगर हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है देखिए ये कि यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है। मतलब कि विकर्ण से मतलब कि यहाँ से ऐसे कटा है ना, तो
ऐसे करके मोड़ेंगे, मतलब कोना कोनी, विकर्ण का मतलब कोना कोनी। तो दिए गए आकारों में से कौन सा उसके ही जैसा दिखेगा? तो देखिए अगर मोड़ेंगे तो कौन सा उसके जैसा दिखेगा, तो ये डी दिखेगा, क्योंकि देखिए इसको जो मोड़ा है ना, इसको इस वाले पोर्शन को इधर में नीचे में ला करके मोड़ा है, तो एक तो गायब हो जाएगा, दो ही चिन्ह दिखाई देगा, ठीक है। एक तो एक पर चढ़ जाएगा तो ये नहीं दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, ठीक है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। आगे क्वेश्चन का बात करें तो देखिए, टीना होटल लॉज में रेस्ट रूम को खोजने की कोशिश करती हैं, ठीक है। वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती हैं जो पश्चिम में है। रिसेप्शन ईस्ट टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मोड़ने के लिए कहता है, मतलब कि जो रिसेप्शन में जो वेटर हैं वो कहता है कि कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मोड़ने के लिए। तो रेस्ट रूम तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाने के लिए कहा जाता है? तो ये तो स्पष्ट है कि उत्तर दिशा में, ठीक है। उत्तर दिशा में जाने के लिए वो कर रहे हैं, और ये दिशा से संबंधित है। दिशा वाला भी सवाल हम करा चुके हैं, डायरेक्शन से संबंधित। ये देखिए, विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना का शुरू किया गया है? तो किस योजना का शुरू किया गया है? तो वज्र योजना का शुरू किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 14 लोग एक काम को 12 दिन में, ये काम समय से हैं, पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 7। आप जा कर के देख लीजिए, काम समय का ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि एक्स अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय कराते हैं, तो एक्स वाई का क्या है? तो एक्स वाई का क्या है? दादा है, ठीक है। एक्स वाई का दादा है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन का, तो देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी? मतलब कि क्षैतिज दर्पण में छवि इसका क्या होगी? टेस्ट जो लिखा है ना, इसका छवि क्या होगी? तो देखिए इसमें हो जाएगा सी नंबर, जो ये है ऐसे अगर लगाएंगे ना और ऊपर में टेस्ट लिखेंगे तो ये नीचे में, क्षैतिज मतलब कि नीचे लगाया जाता है, और दाहिने बाएं तो ऐसे होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो क्या पूछ रहे हैं? उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होगी? तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है इसका, और ये नावधारा संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका होगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी के उस प्रतिष्ठित साहित्यकार का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2017 के 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये करंट का है क्वेश्चन। तो कृष्णा सोबती, मतलब अभी करंट में नहीं, जो समय परीक्षा हुआ था उस समय ये करंट का है, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा क्वेश्चन। देखिए ये है, कर्नाटक में पूरी आबादी के लिए चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, कर्नाटक में पूरी आबादी के लिए चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक एकत्रित स्वास्थ्य योजना आरंभ की है, जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आरोग्य भाग, ठीक है। राज्य सरकार ने जो कर्नाटक में एक एकत्रित स्वास्थ्य योजना आरंभ की है उसका नाम है आरोग्य भाग। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तर्क मजबूत हैं। देखिए क्या है, क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? हाँ, इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगा, ये तर्क है। फिर दूसरा क्या है कि नहीं, यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। ऐसा बात नहीं कि अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है। तो इसमें पहला तर्क सही होगा, केवल तर्क एक मजबूत सही है, ठीक है। केवल एक तर्क मजबूत है, जो कि इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी, किसी भी टीकाकरण से महामारी को रोका जा सकता है। आगे देखिए, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो जीन। ये जीव विज्ञान क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का इकाई है जीन, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। इस समुच्चय सेट का परास क्या होगा? समुच्चय सेट का परास होगा 12, ठीक है। समुच्चय सेट का परास जो है वो 12 होगा। देखिए ये है 23 नंबर क्वेश्चन कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था,
तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए 5 फरवरी 2009 को तो ये बृहस्पतिवार पड़ेगा। जा कर के आप कैलेंडर से देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में। ये देखिए 24 नंबर कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2017 निम्न में से किसने जीती थी? तो ये कौन सा जीता था? विश्वनाथन आनंद। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2017 में विश्वनाथन आनंद ने जीता था। अगला क्वेश्चन है कि साइबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज रुपया 345 में बेच दी। ठीक, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में कमीज की बिक्री की जानी चाहिए? तो देखिए ये हो जाएगा 420 रुपये में। ये लाभ हानि का सवाल है। ठीक है, हम हल नहीं करा रहे हैं लेकिन आपको पाठ बताते जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से उससे जाकर के सहायता ले सकते हैं। देखिए ये हैं 2017 में रिलीज हुई फिल्म हिंदी मीडियम के निर्देशक कौन है? तो ये तो साकेत चौधरी हैं। 2017 में जो फिल्म रिलीज हुई थी हिंदी मीडियम, उसके निर्देशक हैं साकेत चौधरी। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर की किसने विजन डॉक्यूमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी किया था? तो किसने किया था? रविशंकर प्रसाद। किसने विजन डॉक्यूमेंट डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 जारी किया था? तो रविशंकर प्रसाद ने किया था। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो आकृति से संबंधित है। ठीक है, देख लेना आप। ये देखिए 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है? तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर होगा। मूलधन बराबर कोष्ठ में, देखिए ये होता है मिश्रधन बराबर कोष्ठ बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 + 10/100 के घात समय होता है। इस सूत्र पे हो जाएगा। और देखिए आगे सरलीकरण से है कि 23 × 31 = 713, तो 0.00713 भागे 3.1 कितने के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस पे हरा टिक मरा है ना वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मौसम 35 तथा लसव 220 है, 210 है। यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या का होता है ना, इसका सूत्र होता है कि मौसम गुणा लसव बटा पहली संख्या। वहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या बराबर होता है मौसम गुणा लसव बटा पहली संख्या। ये लसव और मौसम का HCF और LCM का सवाल है। देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो सभी लोग जानते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन है कि 2018 से एडोब सिस्टम के CEO कौन है? तो कौन है? शांतनु नारायण है। 2018 से एडोब सिस्टम जो है ना, एडोब क्या होता है? फोटो का सॉफ्टवेयर होता है, फोटो बनाने का। तो उसके CEO हैं शांतनु नारायण होता है। नीचे की श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए 3A, ठीक है, 3A 3Z, उसके बाद से 6B 6X 12C, मतलब क्या किया है? देखिए ये 3A, तो 3 तो सेम रखा है लेकिन ये A पहले हैं तो Z लास्ट से पहले कर दिया है। ये 6 दोनों में सेम रखा है लेकिन B आगे से दूसरा है तो ये लास्ट से दूसरा है X। उसी प्रकार ये देखिए ये 12, तो यहाँ पर भी 12 होगा तो C आगे से तीसरा है ना, तो भी आगे से पीछे से तीसरा है। ठीक है, तो ऐसे होता है ये। आगे देखते हैं कि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण 16/3 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका होता है ये क्या कहता है? समचतुर्भुज का लंबाई तो दे दिया है, इसका पहला विकर्ण दे दिया है और दूसरे विकर्ण का इसे पता करना है। तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से भुजा की लंबाई से क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई में ये पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण से हल कर लेंगे। ये देखिए 37 नंबर 72 भागे, मतलब ये सरलीकरण सवाल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है जो बेकिंग सोडा है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा भेन आरेख निम्न शब्दों के बीच का संबंध सही ढंग से दर्शाता है? मतलब लिखना, बोलना, संचार, लिखना, बोलना और संचार। तो इसमें मतलब कि कौन सा सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए जो संचार होता है ना, उसमें लिखता भी है और बोलता भी है, तो संचार के अंदर में लिखना और बोलना दोनों आ जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 15HF 30LZ
तो देखिए 15-15 का अंतर क्या है, 15-30, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। एच के बाद आई जे के छोड़ा है, एल लिखा है, तो आई जे के 3 छोड़ा है, 1 2 3 छोड़ा है, तो एल के बाद भी 3 छोड़ देंगे तो एम एन ओ छोड़ देंगे तो पी हो जाएगा। तो 45 पी तो मिल गया, तो वहीं चौथा नंबर सही हो जाएगा। तो जब 2 मिल गया ना और उसके जैसा कोई नहीं है, 45 के बाद पी आएगा, तो पी किसी में नहीं है तो पी एन मार देंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, ठीक है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा, तो वो 50 न्यूटन के बल से धकेला। कितने बल से? 50 न्यूटन के बल से। आगे क्वेश्चन है कि स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय पुरस्कार 2017 किस अभिनेता ने जीता है? तो कौन से ने जीता है? इरफान खान ने, ठीक है। ये 42 नंबर क्वेश्चन था। लाइन बाई लाइन देखते जाइए, लाइन बाई लाइन करा रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करता है, तो बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है तो कोण ए बी सी हमेशा होगा। तो क्या होगा? कोण ए बी सी समकोण होगा, ठीक है। कोण ए बी सी हमेशा समकोण होगा। आगे क्वेश्चन है कि रोबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। 6 साल पहले रोबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, तो रोबिन की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो रोबिन की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15 वर्ष, ठीक है। 15 वर्ष रोबिन की वर्तमान आयु होगी। देखिए ये कह रहे हैं कि 7000019 कहाँ का पिन कोड है? 7000019। देखिए ये तो भाई पिन कोड याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन देखिए ये पश्चिम बंगाल का पिन कोड है, ठीक है। 7000019 पिन कोड पश्चिम बंगाल का है। देखिए ये 46 नंबर क्वेश्चन है कि देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो कौन सी योजना तैयार की गई है? अटल भूजल योजना। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना तैयार की गई है। आगे क्वेश्चन है कि स्वर्ग का नरक से वही संबंध है जो उठने का सोने से है, ठीक है। उठने का सोने से है, तो देखिए उठने का सोना नहीं दिया है, तो इसमें गिरने का दे दिया। तो उठने मतलब कि ऊपर की तरफ में जाने से, तो इसका गिरना हो जाएगा। अगर उठने का सोना भी दे देखिए, लेकिन सोना क्या हो जाए यहाँ पे? जगने का देगा तब सोना होगा, क्योंकि स्वर्ग का अपोजिट नरक होता है, इसलिए अपोजिट ही होगा वहाँ पे। ये देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा तो 9 से 45 कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। ये शांत दशमलव है। और जिसमें बार बार एक ही संख्या दशमलव के बाद दोहराया जाता है ना, तो वो अशांत दशमलव हो जाता है। ये देखिए सर्वप्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स मतलब कि KISG के शुरुआत की घोषणा कब की गई थी? तो 31 जनवरी 2018 को की गई थी। आगे है कि इसमें विषम पहचानना है, ठीक है, कि विषम कौन है। तो देखिए पहले तो देखेंगे कि इसमें 3 तीर हैं और इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें जो तीर है वो दोनों तरफ में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे किया है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इसमें सीधा ऊपर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा।